हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 है इस वीडियो लेक्चर में, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 तक का सफ़र हमारा हो चुका है। यहाँ पर आके अब हमें रुक गए हैं, अब हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको कंप्लीट? इसको कंप्लीट करेंगे हाथ से कॉपी पेन निकाल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसे हमें बताना है कि तुम गलत हो या सही हो। इस तीनों को आप बताइए, ये जो तीनों है, ये तीन, इस तीनों को आप बताइए कि ये सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पर। और इसके बाद आपको कुछ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है ना कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर तो मैंने अभी बताया नहीं है, तो इस वीडियो के लिए, इसके लिए आप समझ लीजिए कि हाँ, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। अब क्यों होते हैं मैं आपको जस्टिफिकेशन बताता हूँ। रियल नंबर का डेफिनेशन होता है, जिसे नहीं पता हो वो लिख लीजिए, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जिस किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए उसे बोलेंगे रियल नंबर। अब बताओ, इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? जिसके माइंड में ये आ रहा है कि नहीं, तो वो बेवकूफ़ पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने √2, √3 इस सब को रियल नंबर पे मीन्स नंबर लाइन पे डिनोट किया था। और ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर? एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस, ट्रू। तो ये भाई साहब सही रास्ते पर हैं। चलिए सेकंड भाई साहब को देखते हैं कि किस रास्ते पे है। बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो √m क्या नंबर लाइन पे दर्शाया गया हर एक पॉइंट √m के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। जैसे ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। अभी हम लोगों ने कैसे डिनोट किया था? √2, √3। तो ठीक है, चलो ये तो मान लिया कि √2 और √3 एक इरेशनल नंबर है और ये √m के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे m नेचुरल नंबर है, यानी 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, तो यानी m इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, बट इसके एक स्टेप आगे चलोगे आप, √4। तो मुझे तो पता लगता है कि हर एक बच्चे को ये पता होगा कि √4 का वैल्यू होता है 2, और 2 √m के फॉर्म में तो लिखा हुआ नहीं है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हम देखेंगे तो ये बेसिकली 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सब नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, किसी में रूट लगा हुआ नहीं है। ठीक है, इस रूट को रेडिकल साइन बोला जाता है, रेडिकल साइन। आगे के वीडियोस में पढ़ोगे, इसे रेडिकल साइन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर ये √2, √3 रहता तो ये बेसिकली किसके बीच में लाई करता? √2 का वैल्यू 1.4, √3 का वैल्यू 1.7, यानी कि ये दोनों 1 और 2 के बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों वहाँ से 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो सारे नंबर √m के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? फॉल्स, यानी ये गलत है। थर्ड क्या है? एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। बताओ इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यही अंतर है ना कि पहले वाला सीधा रास्ता पे था, ये उल्टा रास्ता पे है। तो आप भी सीधे रास्ते पर होगे तो आप अच्छे काम कर रहे हो, आप ट्रू हो। गलत रास्ते पे जाओगे तो फॉल्स। मतलब सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? तो पहले वाले टर्म में हम लोगों ने देखा था ट्रू, कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, बट नॉट एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल 4 या मान लो 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है और एक रियल नंबर भी है, लेकिन इरेशनल नंबर तो नहीं है। देखो 2 एक रियल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, रियल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बट 2 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होगा? मतलब कि स्क्वायर रूट लगा दिए हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो 1 लगा दो, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। आई थिंक यही होता है। अब आप लोगों के हिसाब से कुछ अलग होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अब √2, तो चलो √2 तो इरेशनल नंबर है, ठीक है, सही है अभी तक। √3
ये भी इरेशनल है, अभी तक ये सही चल रहा है। बट जैसे हमने रूट के अंदर 4 डाला, जैसे हमने रूट के अंदर 4 डाला, वैल्यू निकल के आ गया 2। एक तो यहीं पे इसका डेफिनेशन गलत हो गया था और एक डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो गया। तो मतलब ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि हर एक स्क्वायर रूट यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि 4 जैसे 4 है तो 4 इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और 2 तो इरेशनल नंबर है नहीं, 2 तो रैशनल नंबर है। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब इसमें क्या पता, देखो इसमें भी बताना पड़ेगा। अभी एक रूट 4 मिल गया, देखो 5 रूट 5, चलो ये नहीं होगा, रूट 6 ये भी नहीं होगा, रूट 7 ये भी नहीं होगा, रूट 8 ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही रूट 9 पे आ गए तो 3 इंटू 3 यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 3, तो फिर एक हमें एग्जाम्पल मिल गया। तो ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट पता होगा ना तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली। ये क्लास 6 या 7 का टॉपिक है। ठीक है, हम लोगों ने पहला भी क्वेश्चन कर लिया, सेकंड भी कर लिया। अब थर्ड क्या बोल रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बहुत इजी स्टेप बताया था। अब मैं कुछ देर के लिए थोड़ा गायब होऊंगा जादू से, 1 2 3 गायब। देखो रूट 5 को डिनोट करने के लिए हम अपने पुराने वाले स्टेप पे आते हैं, अपने पुराने वाले स्टेप पे। ठीक है, और इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ अपने पुराने वाले स्टेप पे। सबसे पहले क्या करते थे, मैं स्पीड में बताऊँगा, आप लोग, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने पहला मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैं स्पीड में बताता हूँ। ये ओ है, 1 यूनिट का ले लिए लेंथ ए, ये 1 यूनिट है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओ इस पॉइंट को लेट सपोज बी मान लो। अब जो इसको यहाँ से कंपास रख के ओ पे और बी से ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे तो ये होगा पॉइंट जो आएगा रूट 2। ठीक, अब एक परपेंडिकुलर बी पे ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर बी पे जो 1 यूनिट का होना चाहिए। अब इस ओ और बी को मिलाओ, ऐसे ड्रॉ करो। अब क्या करना है, ओ पे कंपास का निडल और इस पॉइंट पे मान लो सी पे पेंसिल, और ऐसे इसको प्रोसीड करोगे तो ये जो नंबर लाइन पे आएगा वो रूट 3 आएगा। ऐसे ही रूट 2 आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, तो 1 यूनिट और आगे बढ़ो। 1 यूनिट और आगे बढ़ने पर एक परपेंडिकुलर और 1 यूनिट, ये रूट 2 है, इसे फाइंड आउट करो। तो ये रूट 2 ओ सी रूट 2 और ये रूट 1। ठीक है, ओ सी रूट 2 और ये रूट 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग फाइंड आउट करके देखना, ये लेट सपोज अगर डी है तो आप लोग पाइथागोरस से फाइंड आउट करके देखना, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू ओ और डी, ये जो आएगा वो रूट 4 आएगा। ठीक है, रूट 4, सॉरी ये ओ सी तो रूट 3 है ना, सॉरी ओ सी तो रूट 3 है हमारा, रूट 2 तो हमारा ओ और बी है ना, तो ओ सी रूट 3 है और सी डी 1 यूनिट है, तो हमारा ओ डी जो आएगा वो रूट 4 आएगा। और रूट 4 का वैल्यू हमें अच्छे से पता है क्या होता है, 2 होता है। तो इसे आप प्रोसीड करोगे आगे तो ये जिस पॉइंट पे आएगा वो 2 होगा। अब देखो रूट 2 और रूट 3 1 और 2 के बीच में लाई कर गया ना। एक स्टेप और अगर आप प्रोसीड करते हो आगे तो इस डी पे परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ करते हैं, 1 यूनिट परपेंडिकुलर, और फिर ओ और इस पॉइंट को लेट सपोज ये एफ है, इसे अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अब देखो ओ डी आपका क्या हो गया, बेस हो गया, डी एफ आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ओ डी का लेंथ है 2 यूनिट, डी एफ का लेंथ है 1 यूनिट। तो अब जो ये ओ एफ निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका रूट 5। अब इस पॉइंट को आप अगर प्रोसीड करके यहाँ से ऐसे फिर इस ओ पे निडल रखो कंपास का, एफ पे रखो पेंसिल, और इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो आपको दिखे ना, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट रूट एफ। ये तो हो गया, आप एक स्टेप अगर आगे चलोगे रूट 2 रूट 3 को लेके तो आप प्रोसीड करोगे तो रूट 5 बन जाएगा। लेकिन इससे भी एक इजी तरीका है, मैं वो बताता हूँ। क्या करना है, देखो ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, इस पर एक पॉइंट ले लिए ओ। अब आपको पता है ना कि मान लो अगर h निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब मान लो अगर p2 रहता, अगर मान लो 2 रहता तो 2 का स्क्वायर और प्लस और एक 1 रहता मान लो b, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 1 तो 5 अंडर रूट में, यानी कि रूट 5 आंसर आ जाता। थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग ऐसे लगाएंगे तो एक स्टेप याद रखना। और मैं उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा, क्या
कि देखो पहले तो ओ और ए के बीच में ना 2 यूनिट ले लो। मैं फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ओ पॉइंट लेना है। इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट लेना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी होना चाहिए, 2 यूनिट। ठीक, अब इस ए पॉइंट से आप 1 यूनिट ऊपर परपेंडिकुलर ले लो, 1 यूनिट। अब बताओ अगर आप इस ओ और इस मान लो लेट सपोज बी को मिलाते हो तो ये 2 यूनिट, ओ ए है 2 यूनिट और ये है 1 यूनिट। तो अब जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, √2² + 1² दैट इज इक्वल्स टू √5, जो अभी हम लोगों ने करके देखा है। तो ये √5। बस अब इससे तो ये तो हवा में है, इससे तो नंबर लाइन पे लाना है। हवा में उड़ेगा तो सही नहीं है, नीचे लाओ इसको धरती पे। तो कैसे लाओगे धरती पे, ओ पे रखना है कंपास का नीडल, बी पे रखना है पेंसिल और आर्क ड्रॉ करना है। और ये नंबर लाइन पे जहाँ पे कहीं भी कट करेगा ना वो पॉइंट बन जाएगा आपका √5। ठीक है। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से या किसी भी बुक के हिसाब से मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा ना तो √2 पूछेगा, √3 पूछेगा या √5 पूछेगा। और √5 अगर अकेला पूछा तो आप ये स्टेप लगा देना इजीली वे में। ठीक है। और अगर √2 √3 के साथ मान लो बोल दिया कि फर्स्ट फाइंड √2 देन √3 देन फाइंड √5, तो इससे पहले जो मैंने बताया वो फाइंड करना है, उससे बनाना है। सिर्फ दे दे कि लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन, तो इस स्टेप से बनाना है। लेकिन यही 3 पूछेगा गारंटीड। इसके अलावा आपसे बोर्ड कभी कुछ पूछ ही नहीं सकता, इस 3 के अलावा नहीं पूछेगा। ठीक है। √2 पूछेगा, एक पूछेगा √3 या एक पूछेगा √5। मैक्सिमम अगर हो गया तो √7 तक लेके जाएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पे लेके जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा स्टेप बन जाएगा। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और जादू से फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक है, मैं वापस आ गया जादू से। तो अब मैं ना थोड़ा उठ के यहाँ आ जाता हूँ जादू से। अब देखो क्लास 4th क्या है ना, सॉरी ये क्लास 4th बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटी, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। इस फैशन में स्टार्ट विथ पॉइंट ओ, ओ पॉइंट से देखो स्टार्ट किया, आप लोग फिगर देखना बुक में, एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब क्या, यूनिट मीन्स होता है 1, तो 1 लेंथ का। ठीक है। अब बोल रहा है नाउ ड्रॉ अ सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2। कुछ नहीं है, ये P2 जो हम लोग मान लो A अभी मानते थे, और फिर ये P3, इसके बीच में 1 यूनिट का लेना है परपेंडिकुलर। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ करो, तो कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने अभी किया है ना ये वाला स्टेप, ये O था, ये A था 1 यूनिट का, फिर 1 यूनिट, फिर इसको फाइंड आउट करते थे ऐसे करके, फिर ऐसे 1 यूनिट गए, फिर इसको ऐसे ड्रॉ किए, फिर ये √3 आ गया, फिर इसको 1 यूनिट गए, फिर इसको ड्रॉ किए तो ये √4 आया एंड 2 आ गया, तो फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर 1 यूनिट गया, फिर यहाँ पे 1 यूनिट आएगा तो ये ऐसे आएगा। तो बस यही तरीके आप लोगों को फॉलो करना, यही वो सिखाना चाह रहा है इस क्लासरूम एक्टिविटी के हेल्प से। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा आई थिंक कि ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है हमारा क्या, अब है हमारा द एंड। फिर से ये भोंदूराम अपने मुंह लेके आ गए हम लोगों के सामने में। मैंने बोला ना जब जब ये आएंगे तब तक हमें छुट्टी लेना पड़ेगा, तब तब हमें इस क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। भोंदूराम है ना, क्या कर सकते हैं, भोंदूराम के साथ थोड़ा बातें करना पड़ता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।